everyone, good evening to all of you. Welcome to IIT Prep. It's almost 7:30 p.m. in the night, in the evening you can say. Now, today we are going to discuss what? So all of you know, हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिकल टूल्स कर रहे हैं और उसमें हम लोग नंबर सिस्टम कर लिया है. इनइक्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं. इनइक्वालिटीज का एक क्लास हो चुका है बच्चों, जिसमें मैंने आप लोग बताया था टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में, और ये थे रिमेनिंग टॉपिक्स और भी हैं जो कि अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हमें इस क्लास में क्या क्या डिस्कस करना है बच्चों, देखो आज हमें डिस्कस करना है दूसरा टॉपिक, मल्टीप्लाइंग अ नंबर, मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर. इनइक्वालिटी में नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या असर पड़ता है ये देखना है. एडिशन ऑफ इनइक्वालिटीज, सब्ट्रैक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, स्क्वायरिंग इनइक्वालिटीज, टेकिंग रेसिप्रोकल्स इन इनइक्वालिटीज, इन तमाम बातों का डिस्कस हमें इस क्लास में करना है. लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. सो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर. तो इन तमाम चीज़ों को मैं यूज करता हूँ यहाँ पर नाउ बच्चों, यदि किसी इनइक्वालिटी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या असर पड़ता है हमें देखना है. हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर. जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जीरो भी है बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर. सो multiplying with positive number, multiplying with positive number. यदि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में क्या होगा ये देखो. पहले इसको एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे. कॉन्सेप्ट का मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. जैसे मान लो बच्चों ने लिखा कि 3 लेस देन 4, 3 4 से छोटा है और मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8. कौन किससे बड़ा है? तो 8 6 से बड़ा है, मतलब 6 8 से छोटा है, तो 6 लेस देन 8. हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने 2 से इस इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रह गया. नंबर्स तो मल्टीप्लाई हुए लेकिन इनइक्वालिटी ज्यों का त्यों रहा. तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आती है कि यदि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहता है. सो राइट, इफ a लेस देन b देन k into a लेस देन k into b if k is positive. ये चीज है. सो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, inequalities does not change, inequality does not change when multiplied with a positive number, when multiplied with a positive number. एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से बच्चों इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है. ठीक है, चलो और देखते हैं यहाँ पर. सो नाउ सपोज अगर आपके पास डबल इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो बच्चों, जैसे मान लो इस तरह से लिखा है 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ये लिखा है. अब यहाँ पर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इस मान लो हमने क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3 2 जा 6 लेस देन, यहाँ पर कहेंगे बच्चों 3 इंटू एक्स, 3x लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12. तो डबल इनइक्वालिटी हो, स्लैक इनइक्वालिटी हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, यदि आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है बच्चों. डिवाइड का भी केस यहीं पे देख लेते हैं. जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 लेस देन 6, 4 लेस देन 6 है. हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करना चाहते हैं. डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 बाई 2 करोगे तो 2, 6 बाई 2 करोगे तो 3. अब 2 3 से छोटा है तो 2 लेस देन 3. So now we can say that if we multiply or divide by a positive number, inequality does not change. So this should be remembered. Now तो ये था पॉजिटिव नंबर को लेकर. अब आते हैं नेगेटिव नंबर. So यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, multiplying with a negative number. यदि किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या असर पड़ेगा. छोटा सा एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं. देखो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाले केस को देख लेते हैं. डिवीजन का जो केस होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ही एक स्पेशल केस होता है. तो डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर है बच्चों.
तो डिवीजन वाला केस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। सपोज अगर मैंने ये कहा बच्चों कि -3 लेस देन -2, ओके लीव इट। टेक बेटर एग्जांपल। सपोज इफ आई से 2 लेस देन 3, 2 लेस देन 3। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं या फिर -4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मैं दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 और 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया -12। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? तो -8 बच्चों बड़ा है, -12 छोटा है। तो आप क्या लिखोगे, -8 ग्रेटर देन -12। हुआ क्या यहाँ पर, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हो कि यदि किसी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों इनइक्वालिटी आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, सो राइट, if an inequality gets multiplied by a negative number, the inequality gets changed. The inequality is reversed. Inequality is reversed. तो कहने का मतलब जब मान लो a लेस देन b लिखा है, a लेस देन b लिखा है, आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -a और ये -b ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, सो आप ऐसे लिख सकते हो कि k इंटू ए ग्रेटर देन k इंटू बी। यदि आपका k क्या है, निगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आप ये कह सकते हो -1 हो गया। k मैंने जनरल नंबर ले लिया, -2 -3 कुछ भी कर सकते हो। सो यदि आप एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 लेस देन x लेस देन 4। x 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -6, ये -3x और ये -8। इनइक्वालिटी यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। चाहे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो या स्लैक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को यहाँ पर चेंज होना ही होना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो हियर वी हैव लर्न दैट मल्टीप्लाइंग अ नेगेटिव नंबर रिवर्स द इनइक्वालिटी। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन होता है, देखो सपोज करो कि आपके पास इस तरह से ये क्वेश्चन होता है 3 लेस देन इक्वल टू 4। अभी लेस देन इक्वल टू लगा दिया, चलेगा। -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो -6 और ये -8, यहां पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि चाहे आपके पास स्लैक इनइक्वालिटी हो, चाहे आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, यदि आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चेंज होगा। सो वंस अगेन फाइनल कंक्लूजन, यदि हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। यदि हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर है 6 लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन लिख लो 6 लेस देन 8। मैं इसको -2 से डिवाइड करना चाहता हूँ। मल्टीप्लिकेशन वाला केस बता दिया आपको। अब मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो 6 अपॉन -2 -3, 8 अपॉन -2 -4। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो -3 बड़ा -4 छोटा। इनइक्वालिटी अब क्या हो गई, वंस अगेन रिवर्स हो गई। सो लेट मी कंक्लूड फाइनल टाइम। If we multiply or divide by a positive number, inequality does not change, it remains as it is. But if we multiply or divide by a negative number, inequality gets reverse. अब चाहे किसी भी तरह की inequality हो, स्लैक हो, स्ट्रिक्ट हो, डबल हो, वो रिवर्स हो जाएगी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन पार्ट, हाउ वी मल्टीप्लाई इन inequalities. Now moving to addition of inequalities. So the third topic is addition
ऑफ इनइक्वालिटीज, एडिशन ऑफ इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में एडिशन कैसे करते हैं बच्चों, हमें यहाँ पर ये देखना है। देखो एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर हर एक तरह का एग्जाम्पल लूंगा, एक भी ऐसा चीज नहीं छोड़ूंगा जहां पर बच्चे कंफ्यूज करें, ठीक है। यदि कोई बच्चा किसी पॉइंट पे कंफ्यूज कर रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, ताकि मैं आपके डाउट्स को लेकर एक स्पेशल वीडियो बना दूं, ठीक है। नाउ मान लो मैंने ये कहा कि 2 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 4, यहां पर x1 लिख लो। 3 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू 5। हमें x1 प्लस x2 के बारे में पता लगाना है कि x1 प्लस x2 में क्या इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसको सिंपली ऐड कर दो ऐसे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में ऐड कर दो। तो 2 प्लस 3 बच्चों ये 5 हो गया, लेस देन इक्वल टू ये x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 5 9। वेरी सिंपल, एडिशन करना बहुत ही आसान है बच्चों। एक बात यहाँ पर नोटिस करो, इस क्वेश्चन में दोनों जगहों पर स्लैक इनइक्वालिटी लगी हुई है। तो ये था आपका पहला एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। मान लो ये 2 लेस देन x1 लेस देन 4 होता, 3 लेस देन x2 लेस देन 5 होता, और हमें इसको ऐड करना पड़ता। तो 2 प्लस 3 5 लेस देन ये x1 प्लस x2, और ये आपका लेस देन ये 9 रहेगा। तो दोनों तरफ स्लैक है तो स्लैक आएगा, लेस देन इक्वल टू बोथ साइड, तो लेस देन इक्वल टू। स्ट्रिक्ट है तो दोनों तरफ स्ट्रिक्ट आएगा। अब जो जिस पॉइंट बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं वो है, एक तरफ स्लैक लगा हो दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट लगा हो तो क्या होगा, इस बात को यहाँ पर मैं देखना है। आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल काफी सिंपल है और बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं, तो फाइनल एडिशन भी इक्वल टू यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन मान लो बच्चों को इस तरीका का कोई क्वेश्चन मिले, देखो यहां पर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 लिखा, x1 ले लेते हैं। यहां पर 3 लेस देन x2 लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, और बोला गया कि x1 प्लस x2 निकालो, तो ऐड करो। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट वाले को राइट में ऐड कर दो, दैट्स इट। 2 प्लस 3 ये 5, इधर हो गया आपका x1 प्लस x2, ये 4 प्लस 5 ये 9 हो गया। अब इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करेगी, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है काफी आसान, बस बच्चों को थोड़ा सा अटेंशन पे करना होगा। एक नॉर्मल एग्जांपल लेने वाला हूं। देखो बच्चों, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, मतलब x1 2 के बराबर हो सकता है। x1 जो है बच्चों 2 के बराबर हो सकता है। x2 ग्रेटर देन 3, x2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, x2 हमेशा 3 से बड़ा ही होगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, 3.1 3.001 कुछ भी। तो x2 जो है बच्चों वो 3 से स्लाइटली बड़ा है, मैंने ये ले लिया। अब ऐड करो तो x1 प्लस x2 क्या हो गया, 5.001। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो आएगी वो स्लाइटली ग्रेटर देन 5 होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 5 ही होगी, मतलब 5 से बड़ी। वी कैन नॉट से स्लाइटली, वी शुड से 5 से तो बड़ी ही होगी ना, चाहे वो 5.1 हो, 5.2 हो, 5.001 हो, कुछ भी हो, 5 से बड़ी होगी। तो बच्चों यहां पर देखो स्लैक, यहां पर स्ट्रिक्ट, इन दोनों का एडिशन स्ट्रिक्ट होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करो, स्ट्रिक्ट। तो क्या कंक्लूड किया आपने, स्लैक को ऐड करेंगे तो स्लैक, स्ट्रिक्ट को ऐड करेंगे स्ट्रिक्ट, स्लैक और स्ट्रिक्ट को ऐड करोगे तो स्ट्रिक्ट बनेगा। आई होप बच्चों की बात समझ में आ गई। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो मान लो मैंने ये कहा कि 1 लेस देन x1 लेस देन 3, ये लगाया मैंने, यहां पर इक्वल टू लगा दिया। यहां पर मैंने क्या किया, -3, एक काम करो आप 0 लेना, यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू x2। माइनस भी लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूं।
0 लेस देन इक्वल टू x2 और यहाँ पर लेस देन 1 कर दिया। ऐड करो तो ये रहा x1 प्लस x2। देखो x1 1 से बड़ा है, x1 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, मतलब 1 पॉइंट आप 0 0 1 कर दो। x2 0 से स्टार्ट हो रहा है तो x2 0 के बराबर हो सकता है। ऐड करो तो ये x1 प्लस x2 1.001। क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो बच्चों आपको ये x1 प्लस x2 जो दिख रहा है ये क्या हुआ, ये 1 से बड़ा हो गया। 1 से क्या बच्चों बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि x1 प्लस x2 जो होगा ये 1 प्लस 0 1 से बड़ा होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू मिलके सिर्फ और सिर्फ लेस देन बन जाएंगे 1 लेस देन x1 प्लस 2। और सिमिलर कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करो 3 प्लस 1 4। वंस अगेन मैं यहाँ पर समराइज कर दूं, दोनों तरफ इक्वल टू लगा है तो फाइनल रिजल्ट में इक्वल टू। दोनों तरफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो फाइनल रिजल्ट में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। लेकिन एक तरफ स्ट्रिक्ट एक तरफ स्लैक तो फाइनल में भी स्ट्रिक्ट ही होगा, ये इक्वल टू नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इनइक्वालिटी को ऐड करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट इनइक्वालिटीज। तो ये था बच्चों आपका तीसरा पॉइंट। नाउ सब्ट्रैक्शन इन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये बात मैं आप लोग बताने वाला हूं। देखो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। सब्ट्रैक्शन इन इनइक्वालिटीज। देखो इनइक्वालिटी में सब्ट्रैक्ट जो होता है वो बिल्कुल एडिशन की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका टेक्निक अलग है। हम इसको डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब एडिशन में क्या किया, लेफ्ट वाला को लेफ्ट, राइट वाला को राइट। लेकिन सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट नहीं होता है। इसका तरीका क्या है यहाँ पर समझे। मान लो बच्चों की 2 लेस देन x1 लेस देन इक्वल टू 4 लिखा गया। पहले आप दोनों तरफ क्या करो, स्लैक इनइक्वालिटी लो। 2 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 4 लिखा गया और यहां पर 3 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया गया। आप यहां पर क्या करो, 6 ले लो और आपसे पूछा गया कि x1 माइनस x2 के बारे में बताओ। आप ठहरे बच्चे, आपने यहां पर हरकत की बच्चे वाली। आपने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर 2 माइनस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2 4 माइनस 6 माइनस 2। आपने ये करके पेपर में छोड़ दिया, हरकत की अपनी वाली। अब जो टीचर होगा चेक करने वाला वो तो अच्छे से देखेगा पेपर आपका, यहाँ पर आपको ये कट कर देगा। या फिर IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप गलत ऑप्शन टिक कर दोगे, ये गलत है। आप खुद सोचो ना कि कोई नंबर -1 से बड़ा, -1 से बड़ा होना है और -2 से छोटा होना है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच सकते हो कि कोई चीज -1 से बड़ा और -2 से छोटा एक ही समय में कैसे हो सकता है, ये गलत है। तो सही क्या है, अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं इसका सही तरीका क्या हो सकता है। देखो आपको फाइंड करना है x1 माइनस x2, तो आप क्या करें, ऐसे ना करें, ये आपका गलत तरीका हो गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट बच्चों सब्ट्रैक्ट आप ना करें। आप ये देखें कि माइनस किस में लगा है, x2 में। तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए इस तरीके से करें, ये x1 प्लस ऑफ माइनस x2 है, मतलब x1 में x2 के नेगेटिव को ऐड कर दिया गया है। तो बच्चों आप क्या करो, x1 को 0 का तेवर रहने दो, x2 को माइनस x2 में कन्वर्ट करो। तो माइनस x2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस साइन बोथ साइड, और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है, तो करो। अब देखो क्या करूंगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x2, इनइक्वालिटी होगी चेंज। तो बताया था ना कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो -3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -6। बच्चों क्या मैं इसको घुमा के ऐसे लिख सकता हूं, अब सोचो, -x2 -6 से बड़ा है, तो
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि -6 जो है वो -x2 से छोटा है? बात वही होगी ना कि 4 3 से बड़ा है तो 3 4 से छोटा है, 4 3 से बड़ा है, 3 4 से छोटा है। तो -x2 -6 से बड़ा है या फिर -6 -x से छोटा है। -3 -x2 से बड़ा है, इसका मतलब कि -x2 जो है -3 से छोटा है। यहां पर मैंने -x2 को लिख दिया और फिर इसके नीचे आप x1 वाले पार्ट को लिखो। तो क्या कर रहा है, 2 < x1 < 4 और अब इसको ऐड करो। तो ऐड करोगे तो माइनस ऐड करना तो आता ही है, लेफ्ट को लेफ्ट राइट को राइट। तो -6 और 2 ये -5 -4 -6 एंड 2 -4 दोनों तरफ से मेरी इक्वालिटी है, स्लैक स्लैक इक्वल टू दोनों तरफ है। तो यहां पर < ये हो जाएगा आपका x1 -x2 और यहां भी दोनों तरफ है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ये x1 -x2 का वैल्यू चला आया -4 से 1। अब मैं एक और एग्जांपल लूंगा ताकि बच्चों के अंदर मैच्योरिटी आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, जैसे दोनों तरफ क्या इक्वल टू है। अब मैं दोनों तरफ सिर्फ स्ट्रिक्ट लूंगा, एक तरफ स्लैक एक तरफ स्ट्रिक्ट रखूंगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल हियर। जैसे मान लो बच्चों मैंने ये कहा -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3, -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा ताकि रिफ्लेक्शन ना आए। -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3 और यहां पर कहा गया बच्चों 5 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 10 और क्वेश्चन ये है कि x माइनस वाई के लिए आप इनइक्वालिटी लिखो। x माइनस वाई के लिए आप इनइक्वालिटी लिखो। तो वेरी सिंपल, y ये x माइनस वाई है तो थोड़े टाइम के लिए आप क्या करो, x ऑफ x प्लस ऑफ माइनस वाई कर दो, मतलब x में माइनस वाई ऐड करना है। अब देखो आप लोग अभी क्या है, बिगिनर हो तो आप इसको ऐसे लिखो, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट समझ जाओ कि हाँ माइनस वाई में लगा है, इसका मतलब y को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो y को माइनस से मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो देखो ये -5 इनइक्वालिटी चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू -y ग्रेटर देन इक्वल टू -10। अभी घुमा के लिख दो, -y -10 से बड़ा है, -y -10 से बड़ा है, इसका मतलब -10 लेस देन इक्वल टू -y, -10 -y से छोटा, -5 -y से बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये आपने लिखा -y। और अब x को लिखो तो x क्या है बच्चों, यहाँ पर -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -3 ऐड करो, -10 -20 लेस देन इक्वल टू, दोनों तरफ क्या लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई और ये हो गया -8। तो इस तरीके से बच्चों आपका क्या आया, ये x माइनस वाई की वैल्यू निकल कर चली आई। तो आई होप कि बच्चों को अब ये समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब मैं वेरिएशंस पे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे यहां पर क्या था कि दोनों ही तरफ इक्वल टू लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को लेता हूं मैं जिसमें इक्वल टू ना लगा हो, बिल्कुल एक तरफ इक्वल टू लगा हो एक तरफ इक्वल टू ना लगा हो। चलो तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं। सी सपोज बच्चों मैंने आपसे ये क्वेश्चन दिया, देखो मैंने कहा कि 3 लेस देन इक्वल टू x, चलो 3 लेस देन x लेस देन 5 -1 लेस देन y लेस देन 3। इसमें क्या है कि दोनों ही साइड में इक्वल टू बच्चों नहीं लगा है, डिटो सेम काम करना है। क्वेश्चन पूछा गया कि x माइनस वाई निकालिए, डिटो सेम काम करना है जो आपने पिछली बार किया था। तो क्या करोगे, y को -y बना दो तो मल्टीप्लाई करो तो 1 ग्रेटर देन -y, बच्चों ये ग्रेटर देन -3 हो गया। इसको घुमा के लिख दो तो -3 लेस देन -y लेस देन 1 और फिर यहाँ पर इसको ऐड कर दो 3 लेस देन x लेस देन 5 ऐड करोगे -3 + 3 0 लेस देन x - y लेस देन 6। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पहले कर चुके हो।
उस क्वेश्चन को लेता हूं जिसमें एक तरफ इक्वल टू लगा हो, दूसरी तरफ इक्वल टू ना लगा हो। तो बच्चों देखो, करना कुछ नहीं है, जो आपने सीखा उसको अच्छे से अप्लाई करो। आपने पहले क्या सीखा? सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। दूसरा आपने क्या सीखा था एडिशन में कि एक स्ट्रिक्ट और स्लैक को ऐड करने से स्ट्रिक्ट बनता है। बस अप्लाई करो। चलो देखो, मान लो ये क्वेश्चन दिया मैंने, 3 लेस देन इक्वल टू x, यहां पर लेस देन 4 लिखा, -2 लेस देन y लेस देन इक्वल टू, यहां पर मैंने बच्चों 1 लिख दिया, और मैंने पूछा कि हमें x माइनस वाई चाहिए, तो करो। तो बिल्कुल वही स्टेप्स है जो कि हम अब तक कर चुके हैं। नाउ सी, यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले y को बनाऊंगा निगेटिव, y माइनस है तो y को निगेटिव, तो -2 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, ग्रेटर देन y को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -y हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब क्या करो, इसको घुमा के लिख दो। तो बच्चों ये हो गया आपका -1 लेस देन इक्वल टू -y लेस देन ये 2 हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू -y लेस देन 2। और अब x को ऐड कर दो, तो x में क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। ओहो, यहां पर तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ले लूंगा मैं, क्या लगा इसमें। देखो, तो यहां पर तो x माइनस वाई बना, यहां पर दोनों तरफ ही लेस देन इक्वल टू है, स्लैक, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, -1 3 ये 2 हो गया, और ये लेस देन हो जाएगा 6। ये भी एक क्वेश्चन है, आगे आंसर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, ये लास्ट है इस कैटेगरी का। सपोज करो आपके पास ये क्वेश्चन होता, 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 15, 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 15, और यहां पर -10 लेस देन इक्वल टू y एंड हियर y लेस देन 0। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे डील करोगे। क्वेश्चन कहा गया कि x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, तो बिल्कुल प्रोसेस, पहले आप क्या करो, -y जनरेट करो, तो ये y है, -y जनरेट करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ऑफ -10 10 ग्रेटर देन इक्वल टू -y ग्रेटर देन 0। इसको घुमा के लिख दो ऐसे, 0 लेस देन -y लेस देन इक्वल टू 10, -y मिल चुका है, x के साथ इसको ऐड करना है, तो x के साथ हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 0 लेस देन -y लेस देन इक्वल टू 10, और x में है 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 15। ऐड करो, बताया था ना ऐड कैसे करते हैं। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और ये स्लैक इनइक्वालिटी, तो स्ट्रिक्ट और स्लैक का एडिशन स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब सिर्फ 0 + 10 10, ये लेस देन बनेगा, ये x माइनस वाई, और ये लेस देन ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 25। इस तरह से ये बना, ठीक है। तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा। आज के वास्ते आपने सीखा कि हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, चाहे स्लैक हो, स्ट्रिक्ट हो या डबल इनइक्वालिटी हो। दूसरा आपने सीखा इनइक्वालिटी को हम ऐड कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ऐड में लेफ्ट ऐड करो, राइट में राइट ऐड करो। फिर आपने सीखा कि इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस चीज में माइनस लगा है तो पहले हम उसको जनरेट करते हैं। जैसे -y चाहिए तो पहले -y लाऊंगा, कैसे, तो y में माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी चेंज होगा, और एक बार जब -y आ गया तो आप उसमें x को ऐड कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसा एडिशन में करते थे। यहाँ पर बच्चों को बात ध्यान रखने वाली ये कि यदि इस तरह का सिचुएशन दो जगह तो स्लैक ही आएगा, स्लैक प्लस स्लैक स्लैक, स्ट्रिक्ट प्लस स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि बच्चों को याद हो जाए। देखो, स्लैक, यहां लिख लो स्लैक प्लस स्लैक, ये आपको बच्चों स्लैक देगा, ठीक है। मतलब ये वो
प्लस ऐसा हो तो ये आपको जो रिजल्ट आएगा ऐसा ही बनेगा, स्लैक प्लस स्लैक आपका स्लैक रहेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट प्लस स्ट्रिक्ट, ये आपको बच्चों क्या देगा, स्ट्रिक्ट देगा, मतलब ये या ये, तो यहां पर इस तरह से रहेगा। ग्रेटर देन प्लस ग्रेटर देन, तो ये भी आपको ग्रेटर देन ही आएगा। अब मान लो स्लैक प्लस स्ट्रिक्ट करना हो तो स्लैक प्लस स्ट्रिक्ट बच्चों स्ट्रिक्ट ही बनता है। लेस देन इक्वल टू प्लस लेस देन, तो बच्चों ये आपका लेस देन बनेगा। आई होप बच्चों को समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ये सिंपली आपका क्या बनेगा बच्चों, ग्रेटर देन ही बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आज ये क्लास में जो आपने सीखा उसका अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अभी आपको उतने मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको मिलना शुरू होगा वेवी कर्व मेथड के बाद। सो वेट टिल फॉर द क्वेश्चन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। हमारे पास 2 टॉपिक आज छूट रहा है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कीप वॉचिंग IIT प्रे।